रही आसरा सतगुरु प्यारी की प्यारी सत्संग जी, आज एक बार फिर आपके सामने मैं लाइव हूँ और गुजारिश है आपसे कि ये जो वीडियो है इसको आप लास्ट तक जरूर देखें। और मेरा आज लाइव आने का मकसद एक ही था कि दिवाली का त्यौहार आ रहा है, तो कई जगह से बातें उठ रही थी कि जैसे हमें भी दिवाली मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए। तो इसके लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ आपसे कि साध संगत जी, बहुत लोगों से विचार जाने, उनके विचार आए, उनसे कुछ पूछा तो सभी ने एक ही आवाज़ में, एक ही सुर में कहा कि हम दिवाली नहीं मनाएंगे। तो अब लोग सोच रहे होंगे कि हम दिवाली क्यों ना मनाएं, क्यों मनाएं। तो साध संगत जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिवाली का जहाँ तक मैंने सुना है कि जो भी मकसद होता है, जो भी उद्देश्य है, वो ये था कि जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौटे से 14 वर्ष के वनवास से, तब मनाई गई थी। और आज उन्हीं श्री राम जी के वंशज हजूर महाराज संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, इतिहास कह रहा है कि वो श्री राम जी के वंशज थे। तो महाराणा प्रताप जी भी जो है महाराजा हुए हैं, वो भी उन्हीं के वंशज थे और उन्हीं के परिवार में से आगे ये पीढ़ियां दर पीढ़ियां चलती रही और हजूर पिताजी श्री राम जी के वंशज हैं। तो साध संगत जी, जब उनके वंश पे अगर कोई ऐसी बात आती है, हम एक हिंदुत्व का मुद्दा उठा लेते हैं कि भाई हिंदू धर्म में ऐसा हो गया, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो भाई सच्चे सौदे में ये नहीं सिखाया जाता कि आप कुछ ऐसा वैसा करें, कानून के खिलाफ करें या ये करें। पर हमारा एक राइट है, हमारा भी एक हक है कि हम उस राम के बिना दिवाली नहीं मना सकते। इसलिए सारी संगत ने, लगभग जितने लोगों से मेरा विचार हुआ है उनके लिए कह रहा हूं, उन्होंने ये कहा है कि हम दिवाली नहीं मनाएंगे। और ये मेरा पर्सनली और निजी विचार है, कोई मनाना चाहे मना सकता है, उसकी मर्जी है, किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। पर मैं ये कह रहा हूं कि मैं और मेरा परिवार दिवाली नहीं मनाएंगे, क्योंकि हमारा राम आज हमारे बीच नहीं आ रहा। रावण राज है, आज भी रावण बैठे हैं समाज में। आपको सरेआम पता है कि लोग उस टाइम भी डरे हुए थे राम के बिना, और आज भी राम के बिना डरे हुए लोग हैं। रावणों का राज था उस टाइम, तो आज भी रावण राज है। सरेआम गुंडागर्दी है। हर कोई एक ऐसा भय महसूस कर रहा है जो डेरे सच्चे सौदे से जुड़ा हुआ है। वो ये बोल के नहीं कह सकता कि मैं डेरा सच्चा सौदा का प्रेमी हूं, या वो ये नहीं कह सकता कि मेरे गले में ये देखो इंसा का लॉकेट है। ये चीज दिखाने में लोग डर महसूस करते हैं। तो क्यों हो रहा है ये? कहां है रामराज? फिर रामराज का नारा दिया जाता है, मंदिर वहीं बनाएंगे, सत्ता में फिर आएंगे, ये नारा होता है। अरे मंदिर क्या है? मंदिर में इंसान बैठाएंगे आप, और भगवान का मंदिर है उसके अंदर। पर समझने वाली बात यह है कि आज इंसान खतरे में है, इंसानियत खतरे में है। मानवता के समंदर का आपने एक सुखा दिया है उसको। जहां पे कभी इंसानियत के कामों की लहरें उठती थी, वो लहरें आज उस समंदर में नहीं उठ रही है। समंदर को मटाने का काम किया है आपने, ये छोटी बात नहीं है। तो कैसे मनाएं हम? क्या एक खुशी है हमारे अंदर। और दूसरा, अगर सामाजिक नजरिए से देखूं तो ये मेरे एक निजी विचार है कि समाज के अंदर ऐसा होता है कि किसी परिवार में कोई अनहोनी हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उस घर में त्योहार नहीं मनाया जाता। और मेरे परिवार से, मेरी इंसा फैमिली से पता नहीं कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितने लोग मरे हैं। राम नाम के आशिक मरे हैं, और आज राम नाम को मानने वाले दिवाली के पटाखे फोड़े तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अरे वो राम के नुमाइंदे थे, किस लिए गए थे पंचकुला? किस लिए सिरसा इकट्ठे हुए थे? क्या बताया जाता था वहां पे? क्या समझाया जाता था? सत्संग आज पीछे का आप देख लीजिए। राम नाम की कथा कहानी हर बार होती थी और सर्वधर्म की बात होती थी। बस लोगों को यही हजम नहीं होती। इसी से लोगों को दिक्कत होती है कि सर्वधर्म की बात क्यों करते हैं, एक सिर्फ हमारी बात करें। पर सच्चा सौदा सर्वधर्म का साथ देता रहा है, देता रहेगा।
पर साध संगत जी बहुत ज्यादा अति हो गई है। अब ये कहें कि हम सहन करने से बाहर हो रहा है, पर फिर भी वो मालिक, वो एक दया का समंदर है, पता नहीं उसने कैसे इस समंदर को रोक रखा है, उसकी रहमत है। और साध संगत मैं तो यही कहता हूं कि फिर भी उसका भाना मानिए, उसकी रजा में रहें। आप कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे साध संगत को परेशानी हो, आपके परिवार को परेशानी हो, क्योंकि साध संगत पहले ही परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। कहीं से भी ये उम्मीद नहीं है कि हमें कोई राहत की बात सुनने को मिलेगी। हर तरफ हर रोजाना एक ही आती है कि वहां से प्रेमी को उठा लिया, वहां से प्रेमी को उठा लिया। भाई आप ना बोला करें। तो भाई मैं सरकार के खिलाफ, कानून के खिलाफ नहीं बोलता, मैं सिर्फ अपनी बात बोलता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, जो उन्होंने किया वो उनकी समझ थी, पर जिन्होंने जुल्म किया है, जिन्होंने साजिशें रची है, उनके लिए मैं इस नेक दिन पे, आने वाली दिवाली पे, उस राम से, उस अल्लाह से मैं दुआ नहीं कर सकता कि मालिक उन्हें सद्बुद्धि दे। मैं ये नहीं कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा कि हे मालिक, हे खुदा, हे अल्लाह, हे राम, अगर तू किसी रूप में भी सुनता है तो उन्हें सद्बुद्धि मत दे, उनका सत्यानाश कर दे, जिन्होंने तेरे भक्तों को खून के आंसू रुलाए हैं, क्योंकि वो सत्यानाश के लायक है। अगर ऐसे लोग समाज में रहे, ऐसे लोगों को समाज में अगर हमने पनपने दिया, तो वो कल को पता नहीं मानवता के लिए कितना बड़ा खतरा बनेंगे, कितनी बड़ी नुकसान साबित हो रहे हैं। आज आपको पता है कि दिवाली से पहले एक प्रण लिया जाता था कि हम दिवाली मनाएंगे तो गरीब बच्चों को खिलौने देंगे, पटाखे देंगे। गरीबों के घर की दिवाली भी प्रेमी मनवाते थे। पता नहीं कितने लोगों के मकान बनाकर दिए जाते थे, कितने लोगों के खूनदान दिया जाता था, कितने लोग प्रण लेते थे। इस दिन लोग जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, न जाने क्या क्या गंदे काम करते हैं इस दिन। और सच्चा सौदा के मुरीद एक सतगुरु को हाजिर नजर मानकर न जाने कितने मानवता के दरिया बहाते थे, कितने लोगों की जान बचाते थे, प्रण लेते थे कि आज से हम ये जो पैसा लगना था ये बचा के हम उस गरीब का ये भला करेंगे, उसको कॉपी किताब दिलाएंगे, उसका इलाज करवाएंगे। पर कुछ भी तो नहीं हो रहा। कहां फिर दिवाली है, कहां रामराज है, कैसी दिवाली? मुझे दर्द महसूस होता है, वो दर्द मैं साध संगत का महसूस कर रहा हूं, जो साध संगत देख रही है। कल की बात है साध संगत जी, मैं डेरा सच्चा सौदा सिरसा गया था। कल की तारीख में मैं जाके आया हूं, और हकीकत मानिए कि जहां पे राम नाम का दरिया बहता था, जहां पे सेवा परमार्थ के कार्य चल रहे होते थे, वो सारा बाग सुनना पड़ा है। आज जब मैं वहां पहुंचा तो गेट के ऊपर 2-4 लोग बैठे थे जो पहरेदार होते हैं बेचारे, तो उन्होंने जाते ही स्पष्ट रूप से कहा कि भाई 2-4 मिनट से ज्यादा मत रुकना, पुलिस वाले आ जाएंगे, पूछताछ करेंगे, फिर क्या फायदा है, आप दर्शन करो और जाओ। मैंने कहा जी आए तो दर्शन करने ही है। दर्शन किए, तेरावास के आगे श्यामस्तानाजी धाम की बात है। हकीकत बता रहा हूं साध संगत जी कि वहां पे 2-4 भाई और भी खड़े थे, और सब के सब रो रहे थे, जोर जोर से रो रहे थे। उस मंजर को देखकर मेरे से भी नहीं रुका गया। तो साध संगत जी ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि हम अपना घर, अपना दर, उस सतगुरु का दर, अरे जिससे हमें खुशियां मिलती थी, आज वहां पे जाके साध संगत खून के आंसू रोती है, इतना दर्द होता है। कौन महसूस कर सकता है हमारा दर्द? क्या ऑफिस में बैठा है कलम चलाने वाला दर्द महसूस कर सकता है? क्या एक पत्थर दिल इंसान जो पत्थरों में विश्वास रखता है, जो पत्थर पे जाके चुनरी चढ़ाता है और हमें अंधभक्त बताता है, क्या वो हमारा दर्द समझेगा? आज हम किस लिए रो रहे हैं, किस लिए हमारी आंखों में आंसू है? वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम इंसानियत के पुजारी हैं। हमें इंसानियत के काम नहीं कर सकते, काम नहीं करने दिए जा रहे। साध संगत जी दर्द तो बहुत है, पर मेन मुद्दा यह है कि दिवाली है। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं, जो भी मेरे जानकार है, कि दिवाली के दिन बेशक आप कुछ भी करें, मुझे कोई लेना देना नहीं है आप लोगों से, आपकी खुशियों से, क्योंकि आप मेरे दुख में शरीक नहीं है, तो मुझे आपकी खुशियों से कोई वास्ता नहीं है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि ना तो मुझे कोई पर्सनली मैसेज करे, ना कुछ दिन के लिए
जब तक ये आपका सिलसिला है आप मुझे किसी दिवाली के मैसेज में टैग करें। मेरे पास मेरे मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कहीं कोई भी भाई दिवाली के मैसेज ना भेजे। मैं पूर्णतः काली दिवाली मनाऊंगा। ये काली दिवाली है। और दूसरी बात साध संगत जी, सबसे बड़ी बात, एक हौसले वाली बात यह है कि साध संगत जी जब सतगुरु गए हैं, हमारे मुर्शिद गए हैं, तो वो एक बात कह के गए, उसी के लिए साध संगत बैठी है कि इतिहास बन रहा है, अपने को क्या है। इतिहास सतगुरु बनाने गया है और पहले भी बना है, और हम पहले वाले इतिहास को घसीटते आ रहे हैं, पर इतिहास नया भी तो बनना है। अरे ये दिवाली का मतलब दिवाली नहीं है कि हम सदियों पुरानी दिवाली मनाएंगे, वो तो मनाते हैं, पर नवी दिवाली भी तो होनी चाहिए। उसके लिए सतगुरु ने जो दिन मुकर्रर किया है, जो तारीख मुकर्रर की है, वो उसी दिन होगी। वो सतगुरु जानता है, पर हमारे लिए वो खुशियों की सौगात इस दिवाली से भी बढ़कर लेके आएगा। हर प्रेमी इस चीज का गवाह होगा, हर दुनियादारी का इंसान गवाह होगा कि दिवाली की शुरुआत कैसे हुई थी, या दिवाली से भी बेहतर कोई और त्योहार हो सकता है। एक नया त्योहार, एक नया कैलेंडर छपेगा डेरे का, और नए त्योहार होंगे। उस त्योहार का नाम भी हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम उसे दिवाली नहीं कह सकते, क्योंकि सतगुरु रखेगा उसका नाम। सतगुरु के लिए होगा। जब राम जी के लिए हुआ, दिवाली के दिए जलाए गए, तब उसे दिवाली कहा गया। पर एक ऐसा इतिहास लिखा जा रहा है, एक सच्चे सौदे का इतिहास बन रहा है, जिसके अंदर कुछ काले पन्ने ऐसे भी होंगे कि सच्चे सौदे के लोगों ने, जिस राम के वंश के कारण आज इंसानियत जिंदा है, उसी राम के एक वंशज के मुरीदों ने काली दिवाली मनाई थी। ये एक आपके लिए जो हिंदुत्व का चोला पहन के घूमते हैं ना, उनके लिए बड़ा संदेश है। अगर आप संदेश लेना चाहो तो, कि राम के वंशज आज जेल में है और आप दिवाली मना रहे हैं, देख लीजिए क्या ये दिवाली का हाल है। पर मैं साध संगत जी आपके लिए कुछ लाइनें लिख के लाया हूं एक शब्द के रूप में। तो मैं चाहता हूं कि मैं वो लाइनें आपके साथ साझी करूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग पहले भी मुझे बहुत अच्छे से सुनते रहे हैं, शेयर करते रहे हैं। आप जितने भी भाई अब भी सुन रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको शेयर करेंगे, इसको लाइक करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सच पता चले कि लोग दिवाली क्यों नहीं मना रहे। काली दिवाली हर बार लोग कह देते हैं जी अब की बार वो काली दिवाली मनाएंगे, पर हकीकत में काली दिवाली अब की बार है, क्योंकि श्री राम जी के वंशज और श्री राम के मुरीद, अरे राम नाम को मानने वाले काली दिवाली मना रहे हैं, इससे बड़ा बुरा और क्या होगा। तो ऐसी ही एक काली दिवाली लोग मना रहे हैं, लेकिन हमारे लिए नया त्योहार आएगा, नया कैलेंडर छपेगा, और सच्चा सौदे का बाग फिर से महकेगा। तो उसी सतगुरु के वही नजारे, वही रूबरू नाइट, वही प्रोग्राम फिर से होंगे। तो मैं यही उम्मीद रखते हुए एक बार फिर आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपकी सेवा में एक शब्द प्रस्तुत कर रहा हूं। बता देना धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो जरूर, जो आप मेरी वीडियो को पहले प्यार बख्शते रहे हैं वही बख्शना। तो नवा इतिहास जो सच्चे सौदे का बनने जा रहा है, नवा त्योहार आएगा, उसके बारे में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आवेगा ओ माही दिन बड़ा खास होवेगा, आवेगा ओ माही दिन बड़ा खास होवेगा, सच्चे सौदे दा नवा इतिहास होवेगा, सच्चे सौदे दा नवा इतिहास होवेगा। लुटणगे रज रज के नजारे, जिन्हां नूं इतबार होवे,
कैलेंडर नवा कैलेंडर छपना नवा त्योहार होवेगा नवा कैलेंडर छपना नवा त्योहार होवेगा जदों रामचंद्र जी रात मसिया दी काली सी देसी घ्यो दे दीवे बाल के मनी दिवाली सी सजणों मनी दिवाली सी आए सी जदों रामचंद्र जी रात मसिया दी काली सी देसी घ्यो दे दीवे बाल के मनी दिवाली सी इन्ना तो भी वध के ओदा सत्कार होगा सत्कार होगा छपना नवा त्योहार होगा ईद मुबारक आखांगा मैं लावा क्रिसमस दी लड़ियां ईद मुबारक आखांगा मैं लावा क्रिसमस दी लड़ियां सर्व धर्म दा फिर बनू नजारा आओ ऐसी घड़ियां सजणों आओ ऐसी घड़ियां जनवर के माही दा जदों दीदार होगा दीदार होगा नवा कैलेंडर छपना नवा त्योहार होगा नवा कैलेंडर छपना नवा त्योहार होगा सतगुर तेरा ही आसरा गुंजू विच आसमाना दे धन धन सतगुर तेरा ही आसरा गुंजू विच आसमाना दे बुढ़िया ने भी पाना भंगड़ा वांग जवाना दे बुढ़िया ने भी पाना भंगड़ा वांग जवाना दे धूड़ा बच के नचदा इनसा दा परिवार होगा परिवार होगा नवा कैलेंडर नवा कैलेंडर नवा त्योहार होगा नवा कैलेंडर छपना नवा त्योहार होगा सच्चे सोते डेरे विछा जानी मुड़ बहारा सच्चे सोते डेरे विछा जानी मुड़ बहारा दुनिया सारी वेखण आओ मैं कणगी गुलजारा सजणों मैं कणगी गुलजारा सच्चे सोते डेरे विछा जानी मुड़ बहारा दुनिया सारी वेखण आओ मैं कणगी गुलजारा सकतो मैं कणगी गुलजारा सचखंड तो भी सोना है दरबार होगा दरबार होगा नवा कैलेंडर छपना नवा त्योहार होगा नवा कैलेंडर छपना नवा त्योहार होगा मैं की समझा तेरी रमजा तेरी तू ही जाने मैं की समझा तेरी रमजा तेरी तू ही जाने खुदा होण दा राज छिपावे करते पद पुराने
संसार होऊगा। सानू सोने सतगुर दा दीदार होऊगा, सानू सोने सतगुर दा दीदार होऊगा, सानू सोने सतगुर दा दीदार होऊगा। ओही दिवाली ओही होली, ओही दिवाली ओही होली, ओही साडा त्योहार होऊगा। नवा कैलेंडर नवा कैलेंडर छपना, नवा त्योहार होऊगा, नवा कैलेंडर छपना, नवा त्योहार होऊगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, बस एक कोशिश थी कि कुछ ऐसा लिखा जाए कि जो हमें एक हौसला दे, एक ऐसा सच से रूबरू करवाए कि हमारा एक नया त्योहार आएगा। क्योंकि हम तो उस सतगुरु की उम्मीदों के सहारे बैठे हैं और हमेशा उसी के दर पे रहना है, क्योंकि हमें दर से बेदर होना नहीं है और ना हमने उस सतगुरु से गद्दारी करनी है। क्योंकि कई भाई कहते हैं जी वो टूट गया, ये टूट गया, वो टूट गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कोई अफवाह फैला रहा है। आप मेरे एरिया में आके देख सकते हैं, मेरे पूरे ब्लॉक में अगर एक भी आदमी ये कह दे कि जो डेरे सच्चे सौदे से दरबदर हुआ है, साध संगत जी कई लोग हैं जो अफवाह फैला रहे हैं ना, आज ही उसने जाना छोड़ दिया आप छोड़ दें, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि दुनिया में जब बेपरो मस्ताना जी ने वचन कर दिए, मुझे एक तो भाई कहते होते हैं कि जी बेपरो मस्ताना जी तो खुदा थे, शाह सतनाम जी खुदा थे, ये नहीं है वो नहीं है। तो साध संगत जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं ऐसे ऐसे लोगों से जो बेपरवाह मस्ताना जी ने जब डेरे की नींव रखी थी तब से अंतिम समय तक साथ रहे थे, वो आज भी है और उनसे मैंने बात भी की है, कई बार इंटरव्यू उनके लिए है मैंने और सच कहूं अखबार में भी आया है। तो वो खुद कहते हैं कि बेपरवाह मस्ताना जी ने कहा था कि तीसरी बॉडी में खुद खुदा आएगा। अगर आप किसे भी खुदा मानते हैं, चाहे जिस मर्जी धर्म को मानिए, जिस मर्जी को मानिए, खुदा तो आज डॉक्टर MS जी ही है। हजूर महाराज संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इनसा ही खुदा है, वही राम है। इस चीज में कोई साबित करने की जरूरत नहीं है। पर यह चीज देखने लायक है कि आपका जो प्यार है, दृढ़ विश्वास है, उसको लोग एक तोड़ने का चैलेंज लेके चल रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों की बातों में ना आए। साध संगत जी एक ऐसा उत्साह, एक ऐसा जुनून जो सच्चे सौदे की साध संगत में देखने को मिला है, ऐसा कहीं भी नहीं मिलता। इतना बड़ा हादसा हुआ है परिवार के साथ, इन सब फैमिली के साथ, फिर भी लोग देखिए किस तरह उस सतगुरु पे अपना दृढ़ विश्वास जमाए बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात कि नवा त्योहार, तो नवा त्योहार आपने सतगुरु के साथ ही मनाना है। क्योंकि वही फिर बात कि आप बार बार वही जिक्र करते हैं, पर मेरे लिए तो वही राम के वंशज राम भी है, आज भी मेरे लिए राम है। क्योंकि जब वो हमारे बीच नहीं है, जब रावण राज चल रहा है, हर कोई इस रावण से नाराज चल रहा है, तो फिर कैसे दिवाली मना सकते हैं। तो हमें पूर्ण रूप से साध संगत जी यही कहना है कि हम दिवाली नहीं मना रहे, और काली दिवाली से भी घोर अंधेरी दिवाली है। क्योंकि हमने ना जाने कितने ऐसे जुझारू सेवादार उस सतगुरु के, उस मुरीद के सेवादार खोए हैं। तो क्या हक बनता है हमारा दिवाली मनाने का, क्योंकि हमारा परिवार तो पूरा शोक में डूबा हुआ है और राम के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, और हम राम की दिवाली मनाएं, कहाँ जायज है। सरेआम राम पे अत्याचार हो रहे हैं। तो साध संगत जी टाइम बहुत हो गया, आपने बहुत प्यार दिया, इतने लोग लाइव देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा। आप इसको आगे से आगे शेयर करें और लाइक करें। और साध संगत जी जैसे ये भी बोला जाता है कि ये चीज जो भी बोली जाती है, कई भाई कह देते हैं जी यूट्यूब पे डाल दो, तो यूट्यूब पे डाल तो दें, पर यूट्यूब को लोग बंद करवा देते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही अपने जन्मदिन था, उसके ऊपर अपने श्री रमेश जी चैल हैं, उन्होंने अपना यूट्यूब अकाउंट बनाया, उस पे उन्होंने डेरे से रिलेटेड कुछ अच्छी अच्छी पोस्टें डाली, कोई माई के लाल लगे उसको रिपोर्ट करके ब्लॉक करवा दिया। अब उन्होंने नया बनवाया, पर सतगुरु ने हमेशा काम अच्छे से लेना है।
पहले उनके 2000 सब्सक्राइबर थे और अब 18 घंटे में 35 हो गए। कर लो माई के लाल कुछ करने वाले, बुराई वाले लगे पड़े हैं तो इधर सतगुरु वाले भी लगे पड़े हैं। मेरे हर ग्रुप में वो पोस्ट आई थी और आप भी पट बीजना के नाम से वो है, उसको लाइक करें क्योंकि उसके ऊपर वो एक बहुत सुलझे हुए इंसान है। वो अपनी अच्छी अच्छी पोस्टें आपके लायक, क्योंकि उसमें अफवाह नहीं होती, लोग अफवाह फैला रहे हैं, अफवाहों से बचें। तो पट बीजना के नाम से उनके जो अकाउंट है उसको लाइक करें ताकि आपको कुछ अच्छे से अच्छा मिलता रहे। दूसरा, मेरा भी खुद का एक अकाउंट है रियल वर्सेज फेक, जिससे मैं ये वीडियो सुबह उससे डालूंगा। जब यूट्यूब पे डालते हैं तो ये बातें मीडिया तक पहुंचती है और मीडिया को पता चलता है कि सच्चे सौदे के प्रेमी कितने एक्टिव हैं, आज भी तन मन से लगे हुए हैं। अभी एक पीछे रैली हुई थी, उसके तुरंत बाद किसी नेता का इंटरव्यू था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, मुझे घिन आती है। तो उसने ये कहा था कि हमारे डिजिटल सेना तैयार है कुछ करने के लिए, जगाने के लिए लोगों को। तो भाई तुम्हारी डिजिटल सेना तैयार है या ना है, पर इधर तैयार है और ये सच दुनिया के सामने लाके छोड़ेगी। तो हमारी डिजिटल सेना है, उसको तैयार रखा करो, क्योंकि जरूरत हमें आज के समय में ऐसे ही साधनों की है, ऐसा ही एक जरिया है जिससे हम अपनी बात साध संगत के बीच पहुंचा सकते हैं। साध संगत जी, टाइम बहुत हो गया, बस आपसे गुजारिश थी कि आप जो चैनल आपको बताए हैं पट बीजना और मेरा जो खुद का चैनल है रियल वर्सेज फेक, उसको लाइक करें ताकि आप लोगों के पास जो सच है वो पहुंचता रहे। क्योंकि कई भाई अपना पैसा कमाने के चक्करों में भी लगे हुए हैं, तो वो ऐसी अफवाहों भरी न्यूज डाल देते हैं या एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना के खुद रिकॉर्ड करके डाल देते हैं। तो ऐसी बातों में आपने बिल्कुल नहीं आना, उस सतगुरु से जुड़े रहना है, हमेशा सच का साथ देना है। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।